अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 18.4। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 18.4 डिस्कस करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जो पढ़नी है वो ये कि ये एक्सरसाइज जो है हम सॉल्व करेंगे यूजिंग थ्योरम्स। अब स्टूडेंट्स, ये थ्योरम्स क्या हैं और क्या कहते हैं, इस चीज़ को पहले हमें समझना है। स्टूडेंट, वैसे तो इस एक्सरसाइज में 4 थ्योरम्स हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 करवाने वाला हूँ। उसकी वजह यह है क्योंकि हम इस एक्सरसाइज में सिर्फ वही 2 थ्योरम्स ही यूज़ करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो थ्योरम है वो थ्योरम है थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। अब स्टूडेंट, ये थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो क्या कहता है, पहले आए इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला थ्योरम हमारे पास है थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। तो स्टूडेंट, थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो क्या कहता है कि अगर मेरे पास A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D है, तो इसको मैं B रेशो A और प्रोपोर्शन D रेशो C भी लिख सकता हूं। तो सुन, ये इसने कैसे कहा कि वो कैसे इस चीज को ऐसे लिख सकता है, आए जरा इसको देखते हैं। स्टूडेंट, ये थ्योरम बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास A अपॉन B इक्वल्स टू C अपॉन D है, स्टूडेंट इसको मैं A अपॉन B लिख सकता हूं और इस प्रोपोर्शन को मैं इक्वल टू से एक्सचेंज कर सकता हूं और इसको मैं C अपॉन D लिख सकता हूं। अब स्टूडेंट, ये क्या कहता है इन्वर्टेंडो, ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई रेशियो में वैल्यू है तो मैं उसको रेसिप्रोकल करके भी लिख सकता हूं। रेसिप्रोकल कैसे करके कि मैं B अपॉन A इक्वल्स टू D अपॉन C भी लिख सकता हूँ। तो स्टूडेंट, जब मैं B अपॉन A और D अपॉन C लिख सकता हूँ तो इसको अगर मैं रेशो फॉर्मेट में दोबारा लिखूँ तो ये दोबारा से बन जाएगा B रेशो A प्रोपोर्शन D रेशो C। तो स्टूडेंट, ये आ गया मेरे पास। इसने जो ऊपर बात की थी कि इस रेशो को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। स्टूडेंट, ये है थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो कि किसी भी रेशो को हम रेसिप्रोकल कर कर ऐसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, अभी हम आ जाते हैं दूसरे थ्योरम पर, जो थ्योरम है थ्योरम ऑफ डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो। तो स्टूडेंट, ये थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या कहते हैं, इस चीज को जरा समझते हैं। तो स्टूडेंट, ये थ्योरम कहता है कि अगर मेरे पास A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D है, तो इसको मैं A प्लस B रेशो A माइनस B इक्वल्स टू C प्लस D रेशो C माइनस D भी लिख सकता हूं। इसी की दूसरी कंडीशन है, कहता है कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि A माइनस B A प्लस B इक्वल्स टू C प्लस D रेशो C माइनस D रेशो C प्लस D। तो स्टूडेंट, जरा देखते हैं कि ये रेशोज इस फॉर्मेट में कैसे ला रहे हैं। स्टूडेंट, देखें कि इसको मैं A अपॉन B इक्वल्स टू C अपॉन D लिख सकता हूं। स्टूडेंट, इसने इस थ्योरम में क्या किया है कि जो ऊपर वैल्यू नोमिनेटर में पड़ी हुई है, इसमें नीचे वाली वैल्यू लाकर हमने प्लस करनी है और जो नीचे वैल्यू पड़ी हुई है उसको माइनस करना है ऊपर वाली वैल्यू से। कैसे? मैंने क्या कहा कि जो नीचे वैल्यू पड़ी हुई है डिनोमिनेटर में, उसको ऊपर लाकर ऐड कर दो और जो नीचे वैल्यू पड़ी हुई है उसको ऊपर वाली वैल्यू से माइनस कर दो। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से इस साइड पे हमें करना है कि C ऊपर पड़ा हुआ है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर लाओ और इसमें ऐड कर दो और जो नीचे वैल्यू पड़ी हुई है उसको ऊपर वाली वैल्यू में से माइनस कर दो। तो स्टूडेंट, ये बन गया मेरे पास थ्योरम ऑफ डिविडेंडो एंड थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। तो स्टूडेंट, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं रेशो की फॉर्मेट में, तो A प्लस B रेशो A माइनस B इक्वल्स टू C प्लस D रेशो C माइनस D। तो बन गई मेरे पास पहली कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? यही है ना पहली कंडीशन कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है। अच्छा, इसकी जो दूसरी कंडीशन है स्टूडेंट, ये सेम टू सेम कंडीशन है, बस ये जो चीज हमारे पास आ रही है, ये जो चीज हमारे पास आ रही है, इस पर थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो लगा दो। थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो क्या कहता है कि जो रेशोज मेरे पास है इनको रेसिप्रोकल करके लिख सकता हूं। तो इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करके लिखता हूं स्टूडेंट, तो इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करके लिखूंगा तो ये A B ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा और ये C D ऊपर चला जाएगा और C प्लस D नीचे आ जाएगा। तो इसको, तो स्टूडेंट, ये क्या बन जाएगा? A माइनस B डिवाइड बाय A प्लस B इक्वल्स टू C माइनस D डिवाइड बाय C प्लस D। तो ये लग गया इस पर थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। और इसके बाद इसका रेशो भी ये बन गया कि A माइनस B रेशो A प्लस B। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं
इक्वल्स टू सी माइनस डी रेशो सी प्लस डी। स्टूडेंट ये बन गई मेरे पास थ्योरम ऑफ डिविडेंडो और कंपोनेंडो की दो कंडीशंस कि ऐसा अगर कोई रेशो दिया होगा तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो स्टूडेंट अभी आ जाते हैं हम इसके प्रॉब्लम्स पर और इसके प्रॉब्लम्स को हल करते हैं, देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट 18.4 का जो सबसे पहला प्रॉब्लम है इसमें ये कह रहा है कि स्टूडेंट क्या कह रहा है कि ये जो वैल्यू है इसमें से मुझे ये वैल्यू ला के दिखाओ। अब ये वैल्यू कैसे आएगी, आए जरा इसको देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू क्या दी है इसने, x रेशो वाई इक्वल्स टू z रेशो w। अब मुझे क्या करना है, ये वाली वैल्यू लानी है। तो स्टूडेंट सबसे पहली चीज मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डिवीजन में ऐसे लिख सकता हूँ x बाय वाई इक्वल्स टू z बाय w। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट अब देखें कौन से वेरिएबल के साथ कौन सा कोफिशिएंट लगा हुआ है। तो स्टूडेंट अब देखें कि x के साथ 4 है और y के साथ 3 है। तो मैं क्या करूं, 4 मल्टीप्लाई कराऊं और 3 को डिवाइड कराऊं। तो स्टूडेंट जब मैं 4 मल्टीप्लाई कराऊंगा इधर और 3 को डिवाइड कराऊंगा तो x के साथ 4 आ जाएगा और y के साथ 3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमें पता है कि कभी भी हम सिंगल साइड पे मल्टीप्लाई तो नहीं करा सकते, तो हमें क्या कराना पड़ेगा, डबल साइड मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 4 डिवाइड बाय 3, तो मैं लिख सकता हूं मल्टीप्लाई 4 बाय 3 ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट मैंने क्या किया, यहाँ पर दोनों साइड पर 4 बाय 3 को मल्टीप्लाई करा दिया। स्टूडेंट जब मैं 4 बाय 3 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा 4x डिवाइड बाय 3y इक्वल्स टू 4z डिवाइड बाय 3w। अच्छा स्टूडेंट अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब सोचें कि इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एक थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा स्टूडेंट, ये थ्योरम क्या कहता था कि a वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से प्लस कराओ और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से माइनस करा दो। तो यही चीज हम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट ये देखें जरा कि अगर मैं इसको कंसीडर करूं, थ्योरम क्या कह रहा है कि a में प्लस कराओ b की वैल्यू डिवाइड बाय a में से माइनस कराओ b की वैल्यू इक्वल्स टू c में ऐड कराओ d की वैल्यू और c में से माइनस कराओ d की वैल्यू। तो स्टूडेंट देखें ये है मेरे पास a, ये है मेरे पास b, ये है मेरे पास c और ये है मेरे पास d। तो इसको इस पैटर्न से रखते हैं। देखें जरा, a की वैल्यू क्या है 4x, b की वैल्यू क्या है 3y डिवाइड बाय a की वैल्यू क्या है मेरे पास 4x माइनस 3y इक्वल्स टू c की वैल्यू क्या है 4z और d की वैल्यू क्या है मेरे पास 3w डिवाइड बाय c की वैल्यू 4z माइनस 3w। तो स्टूडेंट ये बन गया मेरे पास इसकी यही कंडीशन जो मुझे सवाल में दे रहा था कि इस वैल्यू को ये बना के दो। स्टूडेंट बन गया मेरे पास यही फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट बन गया। तो ये हो गया प्रूफ। अब स्टूडेंट ये सारे सवाल इसी तरीके से होने हैं। इसी तरीके से दूसरा इसका सवाल है पार्ट 2 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें कुछ यूं कह रहा है कि मेरे पास वैल्यू है। तो स्टूडेंट अब कह रहा है कि ये चीज ला के दो मुझे, कौन सी इक्वेशन से, इसी इक्वेशन से। ये जो इक्वेशन इसने दी थी ना हमें सवाल में, बोल रहा है x रेशो वाई रेशो इक्वल्स टू z रेशो w, इसमें से मुझे अब ये इक्वेशन बना के दो। तो अब इस इक्वेशन को कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, अब जरा देखते हैं कि ये इक्वेशन कैसे बनने वाली है। अब देखें, सबसे पहले तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ जो हमें दी हुई है, x रेशो वाई इक्वल्स टू z रेशो w। तो अब इसको मैं x से लिख सकता हूँ x बाय वाई इक्वल्स टू z बाय w। ठीक है, अच्छा जी, मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब इसके बाद क्या हो सकता है, अब देखें कि x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है 5 है, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और डिवाइड बाय y के साथ कौन सा कोफिशिएंट है 3 है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो मल्टीप्लाई 5 बाय 3 मल्टीप्लाई 5 बाय 3 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ मैंने 5 बाय 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो 5 बाय 3 से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, ये कितना हो जाएगा 5x डिवाइड बाय 3y इक्वल्स टू 5z डिवाइड बाय 3w। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके ऊपर क्या कर सकते हैं हम, थ्योरम ऑफ डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो लगा सकते हैं। क्या कहता है थ्योरम के, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लाओ और इसमें ऐड करा दो और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लाओ और नीचे वाली वैल्यू को इसमें से माइनस कर दो। और इसी तरीके से इस साइड पे करेंगे कि
5z को ऊपर पड़ा रहने दो और नीचे वाली वैल्यू ऊपर लाओ और इसमें प्लस कराओ, और ऊपर वाली वैल्यू नीचे लाओ और इसमें से माइनस करा दो जो नीचे वैल्यू पड़ी हुई है। तो स्टूडेंट ये बन गई मेरे पास ये बन गया मेरे पास थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब स्टूडेंट इसमें देखें कि एक चीज़ जो है वो ये कि हमारे पास इक्वेशन तो ये आई नहीं, ये वाली इक्वेशन नहीं आई ना हमारे पास। इसमें प्लस ऊपर है, इसमें प्लस नीचे है, अच्छा इसमें माइनस नीचे है, उसमें माइनस ऊपर है। तो स्टूडेंट अब देखें इसमें क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल हुआ पड़ा ये। तो इसको मैं क्या करूं, इसके ऊपर थ्योरम कौन सा लगा दूं। तो स्टूडेंट यहाँ लिख लेते हैं कि इस पे हमने कौन सा थ्योरम लगाया। इस पे हमने थ्योरम लगाया थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अच्छा स्टूडेंट अब देखें इसके ऊपर एक और थ्योरम लगा सकता हूं मैं, कौन सा थ्योरम, थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो क्या कहता है कि ये जो हमारे पास वैल्यूज पड़ी हुई हैं रेशो में, ये रेसिप्रोकल हो जाएंगी। तो जब रेसिप्रोकल होंगी तो ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 5x माइनस 3y डिवाइड बाय 5x प्लस 3y, और ये भी रेसिप्रोकल हो जाएंगी, 5z माइनस 3w डिवाइड बाय 5z प्लस 3w हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये आ गई मेरे पास इसकी इक्वेशन, जो इक्वेशन हमारे सवाल में दी गई थी। तो बन गया वही, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया प्रूव हमारे पास। तो स्टूडेंट अभी हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पर। तो स्टूडेंट अभी हम आ गए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 पर। स्टूडेंट पार्ट 3 भी वही है कि हमें यही इक्वेशन सेम टू सेम दी हुई है, बोल रहा है कि इसमें से ये इक्वेशन बना के दो या ये प्रूव करके दो। तो स्टूडेंट इसको प्रूव कैसे करना है, इस चीज को जरा देखें कि इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को उठाएंगे और इसको अपान की फॉर्मेट में लिख लेता हूं मैं। क्या इक्वेशन है, एक्स रेशो वाई इक्वल्स टू जेड रेशो डब्ल्यू। तो ये हो जाएगा एक्स अपान वाई इक्वल्स टू जेड अपान डब्ल्यू। अब स्टूडेंट देखें कि वहां पीछे तो मैं ये कर रहा था ना कि किसी ना किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, ऐसा ही है, किसी ना किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ देख रहा था कि कोफिशिएंट क्या है। अब यहाँ देखें कि सबके साथ 1 1 1 1 1 है, तो 1 1 मल्टीप्लाई कराने की जरूरत ही नहीं है, दोबारा से वैल्यू वही आ जाएगी। लेकिन एक चीज है इसमें कि सबके ऊपर क्यूब है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर क्यूब लाना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है, क्यूब ऑन बोथ साइड करूं अगर मैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई का होल क्यूब और जेड अपॉन डब्ल्यू का होल क्यूब। अच्छा अब जब ये क्यूब खुलेगा तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाय वाई क्यूब इक्वल्स टू जेड क्यूब डिवाइड बाय डब्ल्यू पर क्यूब, ठीक है। ये बन गई मेरे पास इसकी फॉर्मेट। अब इसके बाद मैं क्या करूं, इसके ऊपर अगर स्टूडेंट में लगा दूं थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। स्टूडेंट ये थ्योरम अगर मैं लगा दूं इसके ऊपर तो ये क्या बन जाएगा, देखिए जरा कि एक्स क्यूब है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर लानी है और इसमें ऐड करानी है, और जो ऊपर वाली वैल्यू उसको नीचे लाना है और उसमें से माइनस करना है जो नीचे वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, हो गया। अब इसी तरीके से दूसरी साइड के जेड क्यूब लिखो, नीचे वाली वैल्यू ऊपर लेके आओ और उसको प्लस कराओ, और ऊपर वाली वैल्यू नीचे लेके आओ और जो नीचे वैल्यू पड़ी है उसको उसमें से माइनस करा दो। तो स्टूडेंट बताएं मुझे कि ये इक्वेशन और सवाल में जो इक्वेशन दी थी ये वाली दोनों सेम आ गए, तो हो गया प्रूव हमारा। अभी हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पर। तो स्टूडेंट अभी इसका जो पार्ट नंबर 4 है वो भी सेम टू सेम पैटर्न से है। मुझे ये चीज प्रूव करके दो, इक्वेशन हमारे पास वही है, कौन सी, एक्स स्क्वायर एक्स रेशो वाई इक्वल्स टू जेड रेशो डब्ल्यू, यही इक्वेशन है हमारे पास। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको क्या करता हूँ, अपॉन की फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। तो अपॉन की फॉर्मेट में लिख लिया मैंने इसको। अब क्या करूंगा, देखूंगा कोफिशिएंट के साथ, अब क्या करूंगा देखूंगा कि वेरिएबल के साथ कौन सा कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर x के साथ 3 है तो 3x के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, डिवाइड बाय y के साथ क्या है 2, तो 2 y के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो और यही चीज़ यहाँ भी मल्टीप्लाई कराओगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड करानी पड़ेगी। अच्छा जी, क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई 3/2 ऑन बोथ साइड, ठीक है, मल्टीप्लाई 3/2 ऑन बोथ साइड।
अच्छा स्टूडेंट, जब इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा 3x, और जब नीचे 2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू z को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 3z, और नीचे क्या हो जाएगा 2w। अच्छा स्टूडेंट, देखेंगे इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूं, इसके ऊपर मैं थ्योरम लगा सकता हूं। कौन सा थ्योरम? थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अच्छा जी, अच्छा देखिए, अब ये थ्योरम मैं लगाऊंगा तो क्या करूंगा, 3x ऊपर पड़ा हुआ है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर लाऊंगा और इसमें ऐड कराऊंगा, 2y ऊपर लाके ऐड करा दिया मैंने, और फिर ऊपर वाली वैल्यू नीचे लाऊंगा और इसमें से माइनस कराऊंगा जो नीचे वैल्यू पड़ी हुई है। हो गया। अब इसी साइड भी इस साइड भी यही करूंगा, 3z में से प्लस कर दूंगा 2w को, और 3z को नीचे लाऊंगा और इसमें से माइनस कर दूंगा 2w को। तो स्टूडेंट, ये बन गई मेरे पास इसकी इक्वेशन। सवाल में यही इक्वेशन थी हमारे पास, ये हमें प्रूव करना था, तो स्टूडेंट ये हो गया प्रूव हमारा। अच्छा जी, अब इसका रह गया हमारे पास लास्ट पार्ट, वो है पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 जो है, इस पे आ जाते हैं अभी। तो स्टूडेंट, अभी हम आगे इसके पार्ट नंबर 5 पर, और पार्ट नंबर 5 में भी यही कह रहा है कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x रेशो y प्रोपोर्शन या इक्वल टू z रेशो w। कह रहा है कि इस इक्वेशन से ये इक्वेशन प्रूव करके दो। अब कैसे प्रूव करेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको इस फॉर्मेट में ले आना है, x अपॉन वाई z अपॉन w की फॉर्मेट में। अच्छा स्टूडेंट, अब इस फॉर्मेट में आ गया तो इसके बाद मुझे क्या करना है, ये देखना है कि इसके साथ कौन सा कोफिशिएंट लगा हुआ है। तो x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, 2 है, तो मैं 2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा इधर, और y के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, 3 है, तो मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। और इसी तरीके से जो है z के साथ जो है वो 2 लगा हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई कराओ, और w के साथ 3 है तो 3 मल्टीप्लाई करा दिया। या फिर ऐसे करें कि यहाँ पर मल्टीप्लाई कराया तो वही सेम टू सेम इधर मल्टीप्लाई कराएं, आंसर वैसे ही आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई 2/3 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड मैंने क्या मल्टीप्लाई करा दिया, 2/3। जब 2/3 दोनों साइड मल्टीप्लाई कराया तो ये हो जाएगा 2x डिवाइड बाय 3y इक्वल्स टू 2z डिवाइड बाय 3w। ठीक है स्टूडेंट, ये इक्वेशन बन गई मेरे पास। अब इस इक्वेशन के बाद मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देता हूं। ठीक है स्टूडेंट, जब मैं इसके ऊपर थ्योरम ऑफ कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगाऊंगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x प्लस 3y डिवाइड बाय 2x माइनस 3y। नीचे वाली वैल्यू ऊपर गई, प्लस हुई, फिर ऊपर वाली वैल्यू नीचे आई और इसमें से माइनस कर दी नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, और इसी तरीके से इस तरफ क्या हो जाएगा, 2z प्लस 3w डिवाइड बाय 2z माइनस 3w। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इस थ्योरम को लगाने के बाद भी हमारे पास ये इक्वेशन तो नहीं आई जो हमारे सवाल में दी गई है। और स्टूडेंट्स में देखें, एक और चीज है कि इस इक्वेशन में हमारे पास जो z है वो इस तरफ भी है और उस तरफ भी है। अब इस चीज को मुझे ओवरकम करना है कि मैं इस z को दोनों तरफ लाऊं, तो मैं क्या करता हूं, ये इक्वेशन यहाँ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, अगर इधर आएगी तो क्या होगी, डिवाइड। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y डिवाइड बाय 2z प्लस 3w। इस इक्वेशन को मैं यहाँ ले आया। अब आप सोच रहे होंगे ये इक्वेशन कहाँ गई। अब देखें कि उस तरफ भी तो ऐसा है ना कि 2x और माइनस 3y वाली इक्वेशन है, तो ये वाली इक्वेशन उधर ले जाएं। इधर क्या हो रही है, ये डिवाइड हो रही है, उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई होगी। यहाँ 1 आ गया ऊपर, अब उस 1 के साथ जब ये इक्वेशन जाकर मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y डिवाइड बाय 2z माइनस 3w। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बन गई मेरे पास अब इसकी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के बाद भी हमारा प्रूफ तो नहीं हुआ। अब इस प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर दोबारा से सेकेंड टाइम कौन सा थ्योरम लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, सेकेंड टाइम जब मैं इस पे थ्योरम लगाऊंगा कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो क्या होगा, ये पूरा हो गया मेरा ए, ये पूरा हो गया मेरा बी, ये हो गया सी, और ये आ गया मेरे पास डी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखेंगे क्या करना है मुझे। फॉर्मूला मेरे पास क्या था, थ्योरम मेरे पास क्या था, a प्लस बी डिवाइड बाय a माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी डिवाइड बाय सी माइनस डी। तो इस इक्वेशन को
इस थ्योरम में पुट करते हैं तो देखें जरा क्या होगा कि ए क्या है मेरे पास 2x प्लस 3y, बी मेरे पास क्या है, इसको ऐड कराना है बी को, बी मेरे पास क्या है 2z प्लस 3w डिवाइड बाय ए मेरे पास क्या है 2x प्लस 3w और बी क्या है मेरे पास, लेकिन माइनस भी तो कराना है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 2z प्लस 3w इक्वल्स टू, इसी तरीके से इस साइड करूंगा कि सी की वैल्यू क्या है मेरे पास 2x माइनस 3y और डी की वैल्यू मुझे ऐड करानी है, इसमें डी की वैल्यू क्या है, तो डी की वैल्यू मेरे पास है 2z माइनस 3w और स्टूडेंट नीचे जो है वो भी यही कराएंगे कि 2z माइनस 3w और इसमें से माइनस क्या कराना है, डी की वैल्यू क्या है 2z माइनस 3w। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट अब देखेंगे क्या कर सकता हूँ, इन इक्वेशंस को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 2x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 3w हो जाएगा ये, और नीचे क्या हो जाएगा 2x प्लस 3w माइनस का 2z और माइनस का 3w इक्वल्स टू 2x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 3w और नीचे क्या हो जाएगा 2z माइनस 3w माइनस का 2z और माइनस का 3w। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गई मेरे पास इसकी इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें प्रूव करनी थी, सवाल में यही इक्वेशन थी, तो ये इक्वेशन हमारी प्रूव हो गई कौन किससे, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो और थ्योरम ऑफ डिविडेंडो से। तो स्टूडेंट अभी हम आ गए इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको जरा समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है कि इस इक्वेशन को प्रूव करके दो कि वो इसके बराबर है। पहले क्या करना था, हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना था कि वो इसके बराबर है, लेकिन अभी क्या हम उसका उल्टा करने वाले हैं। करना हमें वही है, थ्योरम्स के थ्रू ही करना है, कहीं पर भी हमें फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना। स्टूडेंट अब इसको थ्योरम्स के थ्रू कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले मैं इसको फॉर्मेट में लिख लेता हूँ, डिवीजन वाली फॉर्मेट में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी माइनस बी डी डिवाइड बाय ए सी प्लस बी डी। तो स्टूडेंट इसको, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब स्टूडेंट देखें जरा कि इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा देता हूँ। तो कौन सा थ्योरम है मेरे पास, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कहता है कि आपने ए को प्लस कराना है बी में और नीचे ए में से माइनस कराना है बी को। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब ज़रा थ्योरम लगाते हैं इन पे। तो थ्योरम अगर मैं इस पे लगाता हूँ तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें ऐड क्या कराना है मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरीके से नीचे हमें क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से माइनस कराना है ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर को, और इस तरफ भी यही करेंगे कि ए सी माइनस बी डी में प्लस कराऊंगा ए सी प्लस बी डी को, और नीचे क्या करूंगा, ए सी माइनस बी डी में से माइनस कराऊंगा ए सी प्लस बी डी को। ठीक है स्टूडेंट, अब जरा देखें कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे, कि ब्रैकेट्स को खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का ए स्क्वायर, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी माइनस बी डी प्लस ए सी माइनस प्लस बी डी। ठीक है, डिवाइड बाय ए सी माइनस बी डी माइनस का ए सी और माइनस का बी डी। ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ। अच्छा स्टूडेंट देखें कि कौन सी चीज़ किससे कट रही है, ये ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर से कट जाएगा, ये बी स्क्वायर इस बी स्क्वायर से कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, और इसी तरीके से ये बी डी माइनस का प्लस के बी डी से कट जाएगा, और ये ए सी से कट जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय
माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी प्लस ए सी डिवाइड बाय माइनस बी डी। तो ये बच गया मेरे पास। स्टूडेंट अब इन दोनों को ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस का 2b स्क्वायर। ये माइनस इसके साथ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना ऊपर ले जाके, तो मैंने वैसे लिख दिया। 2ac हो जाएगा ये दोनों मिलके, और ये माइनस का 2bd। सुन, ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो गए, ये 2 इसके साथ कैंसिल और ये 2 इसके साथ कैंसिल। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी डिवाइड बाय बी डी। तो सुन अब देखें यहाँ पर ये ए क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर लाऊंगा तो डिवाइड होगा, और जब ये डिवाइड होगा तो ये इसकी पावर में एक कट जाएगा, और इसी तरीके से बी को इधर लाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है। जब मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इसकी पावर में एक कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बन गया, ए डिवाइड बाय बी इक्वल्स टू सी डिवाइड बाय डी। ठीक है, अब इस a डिवाइड बाय बी को मैं c डिवाइड बाय डी को मैं रेशो की फॉर्मेट में लिखूं तो a रेशो b इक्वल्स टू सी रेशो डी लिख सकता हूं। तो स्टूडेंट ये आ गई मेरे पास इसकी इक्वेशन, जो इसने कहा था कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में ला के दो। तो a रेशो b इक्वल्स टू सी रेशो डी, और इक्वेशन क्या है हमारे पास, a रेशो b इक्वल्स टू सी रेशो डी। ठीक है स्टूडेंट, अभी आ जाते हैं हम इसी के पार्ट नंबर 2 पर। तो स्टूडेंट ये है मेरे पास इसकी इक्वेशन, बोल रहा है कि इसको प्रूव करके दो कि ये a रेशो b इक्वल्स टू सी रेशो डी के बराबर है। तो स्टूडेंट आए जरा इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्या करता हूं मैं, अच्छा स्टूडेंट इसने मुझे अपान की फॉर्मेट में तो दे दिया, मैं क्या करता हूं डायरेक्ट इसके ऊपर क्या अप्लाई करता हूं, थ्योरम अप्लाई करता हूं। थ्योरम कौन सा, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो स्टूडेंट इसके ऊपर जब मैं कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो थ्योरम लगाऊंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये है मेरे पास a, ये है b, ये है c और ये है d। तो a की वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसमें से माइनस क्या करना है मुझे, b की वैल्यू, सॉरी प्लस करना है मुझे b की वैल्यू। तो a प्लस बी माइनस सी माइनस डी डिवाइड बाय a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इसमें से माइनस क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा ये b की वैल्यू, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल्स टू इस साइड भी यही करना है कि c जो है a माइनस बी प्लस सी माइनस डी में प्लस करना है मुझे पहले किसको, a माइनस बी माइनस सी प्लस डी को, और नीचे क्या करना है मुझे, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी में से माइनस करना है a माइनस बी माइनस सी प्लस डी को। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करना है मुझे, इसके बाद सिंप्लीफाई कर देना है। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको जरा कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस a प्लस बी माइनस सी माइनस डी डिवाइड बाय a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, माइनस का a आ जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का b आ जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का c आ जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का d आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। ठीक है, डिवाइड बाय a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, माइनस a माइनस जब मल्टीप्लाई होगा और फिर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का b, फिर प्लस का c और फिर माइनस का d। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं कि कौन सी चीज कट रही है, अगर तो काट देते हैं। तो ये c और माइनस का c कट जाएगा, d और माइनस का d कट जाएगा, यहाँ पर b और माइनस का b कट जाएगा, a और a कट जाएगा। सही है, और यहाँ पर क्या कट रहा है देखें जरा कि c और माइनस का c, d और प्लस का d, और इधर क्या कट रहा है, c नहीं कट रहा, सॉरी, यहाँ कट रहा है a और माइनस का a, b और प्लस का b। ये स्टूडेंट c है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब देखें इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको
वैल्यूज को लिख लेते हैं जो जो चीजें बची हैं। ये ए और ये मिलके क्या हो जाएंगे 2a, ये बी और ये बी बचा था तो मिलके क्या हो जाएंगे 2b, डिवाइड बाय यहाँ क्या बचा था c और एक और c बचा हुआ है तो 2c, d बचा यहाँ पर तो प्लस का 2d, 2d बचे हैं तो मैंने 2d लिख दिया। अच्छा अब इसके बाद यहाँ पर 2a बचे हुए हैं तो 2a लिख दिया, माइनस के 2b बचे हुए हैं तो माइनस का 2b, डिवाइड बाय c 2 बचे हुए हैं तो 2c, और माइनस के 2d बचे हैं तो माइनस के 2d। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें सब में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं तो 2 इसमें से कॉमन लेता हूं, ये हो जाएगा a प्लस बी, 2 इसमें से कॉमन लिया तो ये हो जाएगा c प्लस d, और फिर 2 इसमें से कॉमन लिया तो ये हो जाएगा a माइनस b, और इसमें से 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा c माइनस d, 2 से कैंसिल, 2 से कैंसिल। अच्छा स्टूडेंट इसके बाद क्या कर सकता हूँ, देखें कि इसके बाद मैं इसके थ्योरम नहीं लगा सकता क्योंकि थ्योरम तो हम लगा चुके ना इस पर, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा ये c माइनस डी आकर, और इसके अलावा जो a माइनस बी है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा हमारा c प्लस डी। ठीक है स्टूडेंट, अब मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा ए सी माइनस का ए डी प्लस का बी सी और प्लस माइनस का बी डी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई होगा सी से तो ए सी, ए मल्टीप्लाई होगा डी से तो ए डी, और माइनस का बी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का बी सी, और माइनस का बी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का बी डी। ठीक है, ये बन गई मेरे पास इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूँ, सारी इक्वेशंस जो हैं इनको देखता हूँ कि अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ कि कोई वैल्यू कहीं किसी से कट रही है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर माइनस का बी डी है और यहाँ पर भी माइनस का बी डी है, तो जब ये इस इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ये प्लस का बी डी हो जाएगा, तो ये बी डी और ये बी डी कट गए। और इसी तरीके से यहाँ भी ए सी है, यहाँ भी ए सी है, तो ये ए सी आपस में कैंसिल हो गए। बाकी क्या बचा मेरे पास, माइनस का ए डी और प्लस का बी सी इक्वल्स टू प्लस का ए डी माइनस का बी सी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें क्या कर सकता हूं मैं कि ये माइनस का बी सी इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा बी सी प्लस बी सी, और माइनस का ए डी उधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा ए डी प्लस का ए डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2bc इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2bc इक्वल्स टू 2ad। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 2 के साथ कट गया, ये आ गया bc इक्वल्स टू ad। अच्छा, इसके अलावा आप देखें कि इसको मैं स्वाइप करके भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ad इक्वल्स टू bc भी लिख सकता हूँ, लाकर इधर डिवाइड कर। अच्छा स्टूडेंट, अब मैं क्या करता हूँ कि इस b को लाकर इधर डिवाइड करा देता हूँ, ये हो जाएगा a अपॉन बी, और इस d को लाकर मैं इधर डिवाइड करा देता हूँ तो ये हो जाएगा d अपॉन c अपॉन डी। स्टूडेंट, अब इसको मैं अगर रेशो में लिख दूं तो ये रेशो में कैसे लिखूंगा, मैं इसको रेशो में लिख सकता हूँ a रेशो b इक्वल्स टू c रेशो d। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन प्रूव, जो इक्वेशन में हमें लाना था। ठीक है, अब स्टूडेंट हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो स्टूडेंट अभी हम आ गए इसके पार्ट नंबर 3 पर। स्टूडेंट अभी हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पर, और 18.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कह रहा है कि ये इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, इन इक्वेशंस को सॉल्व करो बाय यूजिंग थ्योरम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अच्छा स्टूडेंट, इनको कंपोनेंडो और डिविडेंडो के थ्रू सॉल्व करना है, ये आपको सवाल में ही बता दिया। तो अब देखिए यहाँ पर अलग अलग इक्वेशन पर फॉर्मूलाज खुल रहे हैं, तो कहीं भाई ये स्टूडेंट्स गलती ना करें कि इन चीजों को फॉर्मूलाज में खोल दें। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है तो ये खोलना नहीं है आपने, इसको ऐसे ही पड़े रहने देना है और आपने इस पर थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन पर थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करता हूँ। तो स्टूडेंट थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कहता है, थ्योरम ऑफ एंड डिविडेंडो। स्टूडेंट थ्योरम ऑफ कंपोनेंट एंड डिविडेंडो क्या कहता है कि a में प्लस करो b डिवाइड बाय a में से माइनस कर दो b इक्वल्स टू c में प्लस करो d
डिवाइड में सी में से माइनस कर दो डी। तो स्टूडेंट अब देखें कि यहाँ पर ए बी सी क्या है ये पहले देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये चीज़ जो है ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो आए ज़रा इसको इसके ऊपर थ्योरम ऑफ कंपोनेंट वन डिविडेंड अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या आएगी मेरे पास, अगर मैं ए की वैल्यू लिखूं तो आ जाएगा ए एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल, उसके बाद मुझे प्लस क्या करना है, इसमें प्लस करना है मुझे एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, क्या करूँगा डिवाइड में क्या करना है मुझे, ये ए की वैल्यू पहले लिखनी है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस, अब स्टूडेंट मैं ब्रैकेट क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अब माइनस की साइन है, यहाँ प्लस की थी तो वो प्लस जो है वो मल्टीप्लाई होकर भी वही की वही साइन रहने देता, तो इस वजह से मैंने ब्रैकेट नहीं दी। अब मैं ब्रैकेट दे रहा हूँ, अब इसके अंदर क्या लिखना है मुझे, माइनस क्या कराना है बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इस साइड आ जाते हैं, इस साइड क्या है सी प्लस डी, तो सी क्या है 4 प्लस क्या कराना है डी की वैल्यू, डी क्या है 5 डिवाइड बाय सी माइनस डी, सी की वैल्यू क्या है 4 और डी की वैल्यू क्या है -5 लिखूंगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट अब देखें ज़रा कि ऊपर वाली वैल्यूज़ में से जो है मेरे पास कोई चीज़ कट रही है, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक छोटी सी गलती की, वो गलती क्या है कि जब ए की वैल्यू लिखी मैंने और उसके साथ मुझे क्या कराना था प्लस बी की वैल्यू करानी थी। अब बी की वैल्यू में यहाँ प्लस है, नीचे ये पूरी बी की वैल्यू है ना, इसमें यहाँ प्लस था तो मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, तो इसको मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पर कट क्या रहा है मेरे पास एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर और एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों कट जाएंगे आपस में, ठीक है स्टूडेंट। अब बाकी जो वैल्यू है वो मैं नीचे लिख लेता हूँ, बाकी क्या वैल्यू है मेरे पास एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस का एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9, और 4 में से माइनस करूं, अब -5 है, 4 जो है उसमें से -5 अगर कर रहा हूं तो माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट अब देखें कि यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारे पास ये x प्लस 3 स्क्वायर है, ये x प्लस 3 स्क्वायर के साथ कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये दोनों आपस में कट गए। तो नीचे क्या बचा मेरे पास माइनस का x माइनस 5 स्क्वायर और माइनस का x माइनस 5 स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखें ये दोनों वैल्यू सेम है और यहाँ पर ऊपर भी दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों आपस में ऐड होकर क्या बना देंगे 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ये माइनस माइनस वैल्यू आपस में मिलकर क्या बना देगी माइनस का x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, दोनों सेम वैल्यूज हैं, दोनों मिलेंगी तो माइनस का 2 बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा -9 डिवाइड बाय 1, माइनस यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट अब देखें ज़रा कि इसके बाद में क्या कर सकता हूँ, 2 का टेबल यहाँ पर भी लगेगा और यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या होगा हमारे पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ऐसे बच जाएगा मेरे पास। और यहाँ क्या बच जाएगा मेरे पास 9, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये माइनस भी इसके साथ आ सकता है ना, इस पूरी वैल्यू के साथ दे सकता हूँ, तो ये माइनस और ये माइनस आपस में हो गए कैंसिल। तो स्टूडेंट वैल्यू क्या मेरे पास बच गई एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। अच्छा अब देखें कि मुझे इस स्क्वायर को ख़त्म करना है। अब इस वैल्यू को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ एक्स माइनस 3 डिवाइड बाय एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब स्टूडेंट मुझे क्या करना है, इस पे से स्क्वायर खत्म करना है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, हमें पता है कि स्क्वायर अगर ख़त्म करना हो तो मैं रेडिकल ऑन बोथ साइड कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट रेडिकल ऑन बोथ साइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये इधर भी रेडिकल आ जाएगा और
इस पर भी रेडिकल आ जाएगा, तो ये स्क्वायर रेडिकल के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी मेरे पास क्या बच जाएगा, x माइनस 3 डिवाइड बाय x माइनस 5। और स्टूडेंट इधर देखें, ये 9 जो है, इस 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 3 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो रेडिकल 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 3। सही है। अच्छा स्टूडेंट, अब क्या करता हूँ, मैं इस x को ले जाके इधर मल्टीप्लाई करा देता हूँ। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, इस x माइनस 5 को ले जाके इधर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो ये क्या हो गया, x माइनस 3 और x मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 3x, और x मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा माइनस का 15। तो स्टूडेंट मुझे क्या करना है, इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं इस x को जो यहाँ पर पड़ा हुआ है इसको इधर ले जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस का x हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये 15 यहाँ पर क्या है, नेगेटिव का, इधर लेके आता हूँ तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास, ये 2x बचा, 3x में से माइनस x करूंगा तो 2x बचेगा मेरे पास, और माइनस का 3 है प्लस का 15 है, तो कितना बचेगा मेरे पास, 12 प्लस का। अच्छा स्टूडेंट, अब देखें कि x की वैल्यू निकालनी है, 2 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या होगा, 12 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, अब देखें कि x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैं इधर ले आया, यहाँ पर लाकर मैंने 2 को डिवाइड करा दिया, तो 12 डिवाइड बाय 2 किया तो यहाँ 1 टाइम और 6 टाइम टेबल लग गया, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 6। तो स्टूडेंट ये हो गया मेरे पास इक्वेशन सॉल्व यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अच्छा स्टूडेंट, अभी आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्टूडेंट अभी हम आ गए इसके पार्ट नंबर 2 पर, और पार्ट नंबर 2 में भी हमें यही करना है, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से हमें इस चीज को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को, और इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं देखता हूँ कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या है। तो स्टूडेंट ये टोटल जो है मेरे पास a की वैल्यू है, ये टोटल मेरे पास b की वैल्यू है, ये टोटल c की वैल्यू है, और ये d की वैल्यू है। और फॉर्मूला क्या है, और जो थ्योरम है वो क्या है हमारे पास, a प्लस बी डिवाइड बाय a माइनस बी इक्वल्स टू c प्लस डी डिवाइड बाय c माइनस डी। स्टूडेंट अब इस थ्योरम को प्रूव करते, इस थ्योरम में इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, a की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 रेडिकल प्लस रेडिकल x माइनस 1, और इसमें मुझे प्लस क्या करना है, b की वैल्यू क्या है, रेडिकल x प्लस 1 और माइनस का रेडिकल x माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, और डिवाइड में क्या करना है, a माइनस बी, तो a की वैल्यू क्या है, रेडिकल x माइनस 1 प्लस 1 और प्लस रेडिकल x माइनस 1, और माइनस करना है b की वैल्यू टोटल ये है, तो ये b की वैल्यू क्या लिखूंगा, x प्लस 1 और माइनस x माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर दूसरी साइड पर c और d को ये करूंगा, तो c मतलब के 1 प्लस 2 डिवाइड बाय, तो c और d को भी यही करूंगा, तो 1, c की वैल्यू क्या थी मेरे पास 1, तो 1 प्लस d की वैल्यू क्या है 2, तो 2 प्लस किया, और उसके बाद c मतलब के मेरे पास 1, और फिर माइनस करना है d की वैल्यू, तो d क्या है 2, तो मैं लिखूंगा 2। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रेडिकल x प्लस 1 प्लस रेडिकल x माइनस 1 प्लस रेडिकल x प्लस 1 माइनस रेडिकल x माइनस 1 डिवाइड बाय रेडिकल x प्लस 1 प्लस रेडिकल x माइनस 1, और ये माइनस जब इस रेडिकल से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का रेडिकल x प्लस 1, और ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का रेडिकल x प्लस माइनस 1। ठीक है, इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा, डिवाइड बाय इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें कि इसमें से कोई चीज़ कट रही है, ये माइनस का x रेडिकल x माइनस 1 और प्लस का रेडिकल x माइनस 1 आपस में कट गए, और यहाँ पर रेडिकल x प्लस 1 और यहाँ पर रेडिकल x प्लस 1, ये दोनों आपस में कट गए, क्योंकि ये प्लस माइनस के थे ना, तो आपस में यही मैंने काट दिए। अच्छा स्टूडेंट अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखें इसमें x प्लस 1 और इसमें x प्लस 1 दोनों सेम वैल्यूज बची हैं, तो इनको मैं मिला के लिख सकता हूँ 2 रेडिकल x प्लस 1 डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या बचा है x माइनस 1 और यहाँ भी x माइनस 1। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी मेरे पास
वैल्यूज बच गई। तो ये रहे वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यूज भी मिला के लिख देता हूँ, रेडिकल x माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया मेरे पास 3 डिवाइड बाय -1। ठीक है, ये 2 के साथ कट जाएगा और यहाँ वैल्यू क्या बच जाएगी मेरे पास x प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। ठीक है, इक्वल्स टू, स्टूडेंट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 डिवाइड बाय 1। सही है, ये माइनस मैंने तो दोनों वैल्यू के साथ लिख दी। अब ये माइनस दोनों वैल्यू के साथ आ सकती है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अच्छा स्टूडेंट, अब देखेंगे मुझे इसमें से रेडिकल ख़त्म करना है। तो रेडिकल कैसे ख़त्म हो सकता है कि हमें पता है कि अगर रेडिकल ख़त्म करना हो तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकता हूँ यहाँ पर। तो मैं करता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट अगर यहाँ पर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता हूँ, यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता हूँ, तो देखो ज़रा कि यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 3/1 का होल स्क्वायर। कैसे, माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, तो दोनों रेडिकल्स के साथ कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करना है मुझे कि इस x माइनस 1 को ले जाके इसके साथ मल्टीप्लाई करा देना। तो ये हो जाएगा x प्लस 1, 9 जब मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो 9x आ जाएगा, 9 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 9। ठीक है, अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं x को इधर ले जाता हूँ, ये हो जाएगा 9x और माइनस का x, क्योंकि यहाँ प्लस का था इधर गया माइनस का हो गया, और यहाँ माइनस का 9 पड़ा हुआ है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 प्लस का 9 है और प्लस का 1। ठीक है, अच्छा जी, अब ये 9x माइनस x कितना हो जाएगा 8x, और ये 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। स्टूडेंट अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं लिख सकता हूँ 10 डिवाइड बाय 8। ठीक है, अब यहाँ पर टेबल लग रहा है मेरे पास, कौन सा टेबल लग रहा है 2 का, 4 टाइम और 5 टाइम। तो स्टूडेंट x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 5 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो यहाँ से मैंने थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से 5/4 वैल्यू निकाल ली x की। अब स्टूडेंट हम आ जाते हैं इसी के पार्ट नंबर 3 पर। बोला कि इस वैल्यू को कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम से सॉल्व करके दो और इसमें से मुझे x की वैल्यू निकाल के दो। तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम जो है वो लिख लेते हैं, x प्लस बी डिवाइड बाय एक्स माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी डिवाइड बाय सी माइनस डी। तो स्टूडेंट इसमें से ए, बी और सी और डी की वैल्यू आप आइडेंटिफाई कर सकते होंगे कि ए, बी और सी और डी की वैल्यू क्या है। तो इसको मैं बता देता हूँ दोबारा, ये कंप्लीट वैल्यू जितनी भी है ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू, ये सी की और ये डी की। तो चले यहाँ लिख लेते हैं, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास रेडिकल x प्लस 5 माइनस रेडिकल x माइनस 5। बी की वैल्यू क्या है मेरे पास रेडिकल x माइनस 5 और प्लस रेडिकल x प्लस 5। सी की वैल्यू मेरे पास है 1 और डी की वैल्यू मेरे पास है 10। तो अब जो है ये थ्योरम लगाना बिल्कुल हो जाएगा हमारे लिए आसान। थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अच्छा स्टूडेंट, तो थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है, अब देखते हैं ज़रा। क्या करना है हमें, a प्लस बी करना है। तो a की वैल्यू क्या है रेडिकल x प्लस 5 माइनस रेडिकल x माइनस 5। इसमें प्लस करना है b की वैल्यू क्या है x माइनस 5 प्लस रेडिकल x प्लस 5। डिवाइड करना है मुझे किससे, a यानी कि x प्लस 5 माइनस रेडिकल x माइनस 5, और माइनस करना है b की वैल्यू से x माइनस 5 प्लस रेडिकल x प्लस 5 की वैल्यू से, इक्वल्स टू c और d को भी यही दूसरी साइड पे भी ये करना पड़ेगा। तो 1 प्लस 10 डिवाइड बाय 1 माइनस 10। कैसे, c की वैल्यू क्या है 1 और d की वैल्यू 10, c की वैल्यू 1 d की वैल्यू 10। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने, इस थ्योरम के हिसाब से मैंने इसको ऐसे रख दिया। अब स्टूडेंट देखें ज़रा कि इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये वैल्यू और इसके अलावा कोई वैल्यू कट रही है आपस में, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कट रही हैं, तो ये दोनों वैल्यूज़ मैंने आपस में काट दी। अच्छा अब नीचे देखते हैं कि क्या हो रहा है।
नीचे जो है पहले इस माइनस को मल्टीप्लाई करा लेते हैं। स्टूडेंट ये देखें कि x प्लस 5 दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो मैं इसको 2 रेडिकल x प्लस 5 लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको लिख दिया 2 रेडिकल x प्लस 5। और डिवाइड में क्या होगा स्टूडेंट, डिवाइड में जो वैल्यूज हैं क्या है, डिवाइड में वैल्यूज रेडिकल x प्लस 5 माइनस रेडिकल x माइनस 5 माइनस रेडिकल x माइनस 5 प्लस रेडिकल x माइनस x प्लस 5 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 डिवाइड बाय माइनस का 9। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट देखें कि इसमें कोई वैल्यू कट रही है हमारी, प्लस की वैल्यू, ये दोनों आपस में कट जाएंगी और ये माइनस माइनस बच गया, तो ये हो जाएगा 2 रेडिकल x प्लस 5 डिवाइड बाय माइनस का 2 रेडिकल x माइनस 5 इक्वल्स टू 11 डिवाइड बाय माइनस का 9। अच्छा स्टूडेंट अब क्या करना है कि ये 2 इसके साथ कट रहा है तो मैंने काट दिया। अब ये माइनस की साइन इस माइनस की साइन के साथ कट जाएगी, तो ये भी काट दी मैंने। अच्छा अब देखें कि यहाँ से मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ कि हमारे पास बचा क्या है, x प्लस 5 डिवाइड बाय x माइनस 5 ये बचा है, और इस साइड क्या बच गया 11 बाय 9। तो स्टूडेंट अब इसमें से मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकता हूँ। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसका स्क्वायर इस रेडिकल और इस रेडिकल के साथ कट जाएगा, बाकी मेरे पास क्या बच जाएगा x प्लस 5 डिवाइड बाय x माइनस 5 इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर 121 डिवाइड बाय 9 का स्क्वायर 81। ठीक है स्टूडेंट। अब देखें कि आगे क्या होगा हमारे पास। स्टूडेंट इस वैल्यू को ले जाके मैं इससे मल्टीप्लाई करा देता हूँ, इस वैल्यू को ले जाके इससे मल्टीप्लाई करा देता हूँ। ठीक है। तो इस वैल्यू को जब मैं इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 81 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 इक्वल्स टू 121 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट, जब ये 81 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 81 x प्लस 81 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है हमारे पास स्टूडेंट, 81 मल्टीप्लाई बाय, तो ये हो जाएगा 405 212 को जब 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा 605। ठीक है स्टूडेंट। अब मुझे यहाँ क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं 81 को क्या करता हूँ इस साइड ले जाता हूँ, तो ये 81 यहाँ प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 212x माइनस 81x, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास ये 605 यहाँ माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 605 प्लस 405। ठीक है स्टूडेंट। अब 605 और 405 आपस में ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा स्टूडेंट मेरे पास 1010 इक्वल्स टू 121 में से अगर मैं 81 माइनस करूं तो स्टूडेंट मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बच जाएगा 40x। अच्छा जी, अब स्टूडेंट यहाँ से मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो 1010 से डिवाइड कर देता हूँ 40 को और यहाँ लिख देता हूँ x। तो स्टूडेंट जब 101 से डिवाइड करूँगा 40 को तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरे पास x की वैल्यू जो आएगी 101 डिवाइड बाय 4। कैसे कि यहाँ पर टेबल लगा लेना, ये 0 इसके साथ कट गया तो 101 डिवाइड बाय 4 आंसर आ गया मेरे पास। तो स्टूडेंट अभी हम आ गए हैं इसके लास्ट पार्ट पर, पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 में भी हमें वैल्यू दी गई है और इस वैल्यू को कह रहा है कि थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो और डिविडेंडो से इसको कर कर मुझे x की वैल्यू निकाल कर दो। तो इसमें से हमें इसको x की वैल्यू निकाल कर देनी है। तो आज ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं ये प्रॉब्लम लिख लूँ, x माइनस 1 क्यूब।
तो स्टूडेंट ये वैल्यू है मेरे पास, बोल रहा है कि इस पर थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ और मुझे सॉल्व करके दो। तो स्टूडेंट मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसमें आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, x प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस x माइनस 1 का क्यूब, ये आ गई मेरे पास ए की वैल्यू। बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का क्यूब इक्वल्स c इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 11 और d इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 7। तो ये आ गई मेरे पास वैल्यूज। और थ्योरम क्या है मेरे पास कि a प्लस बी डिवाइड बाय a माइनस बी इक्वल्स टू c प्लस डी डिवाइड बाय c माइनस डी। ठीक है स्टूडेंट, अब इस पे हम अप्लाई कर देते हैं थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। स्टूडेंट थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं। तो जब मैं इस पे थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करूंगा तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये थ्योरम है, इस थ्योरम में वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का क्यूब, और फिर b की वैल्यू मेरे पास क्या है, b की वैल्यू मेरे पास है x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का क्यूब डिवाइड बाय x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का क्यूब माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का क्यूब, और इधर क्या हो जाएगा 11 माइनस 7 प्लस 7 डिवाइड बाय 11 माइनस 7 c प्लस d डिवाइड बाय c माइनस d। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें जरा कि इसमें जो है इस इक्वेशन में मेरे पास ये q वाली वैल्यू इस q वाली वैल्यू से कट जाएगी और ये दोनों सेम वैल्यूज हैं तो ये मिलकर बना देंगी 2x प्लस 3 का स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद देखें कि ये इक्वेशन बन गई, नीचे भी मैं सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ। नीचे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का क्यूब माइनस मल्टीप्लाई होगा इससे तो x प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो x माइनस 1 का क्यूब इक्वल्स टू 11 प्लस 7 18 डिवाइड बाय 11 माइनस 7 हो जाएगा मेरे पास 4। देखिए यहाँ पर x प्लस 3 का स्क्वायर आपस में कट जाएगा। यहाँ पर बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू है इन दोनों को आपस में ऐड कर सकता हूँ तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2x माइनस 1 का क्यूब। तो ये 2 और 2 आपस में कट जाएंगे, बाकी क्या बचेगा यहाँ पर, ये 18/4 वैसे का वैसे आ गया। अब वैल्यू मेरे पास क्या बच गई, x प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस 1 का क्यूब इक्वल्स टू 18 डिवाइड बाय 4। अच्छा स्टूडेंट, देखेंगे यहाँ पर मुझे x को रिलीज कराना है। अब x को रिलीज कराने के लिए सबसे पहली चीज जो हम जो पीछे वाले प्रॉब्लम्स में कर रहे थे कि हम या तो रेडिकल दे रहे थे या तो फिर हम जो है स्क्वायरिंग कर रहे थे तो हमारे पास x रिलीज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर केस थोड़ा सा चेंज हो गया, वो ये है कि यहाँ पर x स्क्वायर है, नीचे क्यूब है। अगर मैं रेडिकल ऑन बोथ साइड करता हूँ तो क्यूब को क्या करूंगा, अगर मैं क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करता हूँ तो फिर स्क्वायर को क्या करूंगा। फिर यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके फॉर्मूलाज खोलने पड़ेंगे। तो फॉर्मूलाज को खोलते हैं जरा। सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा खोलेगा, a प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, और यहाँ पर कौन सा खोलेगा, a प्लस बी का क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस माइनस b क्यूब। तो स्टूडेंट अभी हम क्या करते हैं कि इनके ऊपर फॉर्मूलाज खोल देते हैं। तो फॉर्मूला अगर मैं इसका खोलूं तो ये हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस 2x 3 प्लस 3 का क्यूब इक्वल्स टू 18 डिवाइड बाय 4। और स्टूडेंट नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास, नीचे फॉर्मूला खुल जाएगा क्यूब वाला, और वो फॉर्मूला क्या है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 1 प्लस
3x 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। तो स्टूडेंट अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर देखें मेरे पास टेबल लग रहा है तो मैं यहाँ 2 का टेबल भी लगा देता हूँ ना, 2 टाइम और 9 टाइम। सही है। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 डिवाइड बाय x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 9 डिवाइड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये 2 आकर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करते हैं हम कि इनको मल्टीप्लाई कराते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारी क्या कंडीशन बनती है। तो स्टूडेंट अब ज़रा इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई जब मैं इसको कराऊंगा स्टूडेंट तो मेरे पास वैल्यू क्या बनी है, मेरे पास वैल्यू बनी है 2x। मल्टीप्लाई कराने के बाद ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 18 और इक्वल्स टू 9x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 9। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करते हैं कि मैं क्या करता हूं कि इन वैल्यूज़ को इस तरफ ले जाता हूं ताकि जो है मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकूं। अच्छा, 0 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 9 और स्टूडेंट 2x स्क्वायर को जब इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर और 18x प्लस का है माइनस का 18x हो जाएगा और ये प्लस का है ये भी माइनस का 18 हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब इसको ऐड करा देते हैं। जब मैं इन दोनों को सबको ऐड कराऊंगा तो ये 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर 29x स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, इसमें थोड़ी सी एक गलती हमने क्या की है कि जब मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर 6 के साथ तो ये यहाँ होना था 12x और यहाँ भी ये हो जाएगा 12x। तो ठीक है, ये हो गया 12x। अब स्टूडेंट जब मैं 27x में से माइनस करूंगा 12x को तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बच जाएगा प्लस का 15x और इसके अलावा माइनस का 9 और माइनस का 18 मिलके बना देंगे 27। तो स्टूडेंट ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई 9x क्यूब माइनस 29x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट ये बन गई मेरे पास एक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमने आगे सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के स्टूडेंट हमारे पास जो है एक मेथड है जिससे कहा जाता है फैक्टराइजेशन। अब स्टूडेंट इस फैक्टराइजेशन को कैसे परफॉर्म करना है इसको ज़रा सीखते हैं। देखें, अगर इसको मैं करने बैठूं तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, तो इसका एक छोटा सा वे मैं ये बताता हूँ कि स्टूडेंट मैंने क्या करना है कि इन x की जगह पर वैल्यूज पुट करनी है और मुझे पता कराना है कि इसका फैक्टर कौन सा बन सकता है। तो स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ कि इस x पर बारी बारी सारी वैल्यूज पुट करता हूँ। तो -1 +1 पुट करूँगा, फिर माइनस और +2 पुट करूँगा, फिर माइनस और +3 पुट करूँगा। तो आइए ज़रा पुट करके देखते हैं। तो जहाँ पर हमारे पास वैल्यू 0 हो गई तो एक फैक्टर तो हमारे पास बन जाएगा। तो स्टूडेंट बारी बारी सारी वैल्यूज पुट करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू 0 आई इस पूरी इक्वेशन में वो आई 3 पर। तो ये कैसे 3 आई कि 9x स्क्वायर, x की जगह मैंने 3 रखा है तो 9x क्यूब और 29x स्क्वायर, तो 9x क्यूब 29x स्क्वायर। तो x की जगह मैंने 3 रखा, 1 रखा, 2 रखा, सारी वैल्यूज रखी। जब मैंने 3 को रखा इसमें तो मेरे पास वैल्यू आ गई इसकी 0। तो स्टूडेंट ये देखें कि यहाँ पर वैल्यू आ गई 0। स्टूडेंट अब इससे मुझे क्या पता चला, आपने 9th क्लास में अपना एक फैक्टर थ्योरम पढ़ा होगा जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट अब इसको डायरेक्टली भी कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं हम कि हम 3 इक्वेशंस वाली वैल्यू में पुट करें और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो फैक्टर मेरे पास आ गया, x की वैल्यू आ गई, वो आ गई 3। अब स्टूडेंट इसके लिए मुझे क्या करना है कि इस इक्वेशन को डिवाइड कराना है इस 3 से। अब कैसे कि मैं क्या करूंगा, इसके कोफिशिएंट्स उठाऊंगा, आपने 9th में ये चीज़ की होगी, और इसके कोफिशिएंट से 3 को डिवाइड करूंगा जिसे सिंथेटिक डिवीजन भी कहा जाता है। तो 9 माइनस 29 प्लस 15 है उसके बाद और माइनस का 27।
अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस इक्वेशन को रिड्यूस कर रहा हूँ ताकि मैं अगर इसको पावर 2 में ले आऊँ तो वहां पर एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकूं कि जो पहली टर्म होती है इसको वैसे का वैसे ही नीचे ले आते हैं, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 मेरे पास आएगा 27, तो 27, तो फिर 29 को जब प्लस करूंगा 27 में तो मेरे पास माइनस का 2 बचेगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 6, लेकिन माइनस का, तो -6, और स्टूडेंट -6, 15 -6 करूंगा तो मेरे पास आएगा आंसर 9। तो स्टूडेंट जब 3 को फिर से 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा मेरे पास 27, तो 27 माइनस का 27 प्लस का आपस में मिलके हो जाएंगे 0। तो स्टूडेंट एक टर्म हो गया मेरा 0। अब मेरे पास ये जो इक्वेशन है क्या करना है, मैंने 9x² माइनस 2x और प्लस 9, तो ये स्टूडेंट मेरे पास बन गई एक और इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं कि x माइनस 3 और 9x² माइनस 2x प्लस 9। तो सुना, अब मैं क्या करूंगा कि इस इक्वेशन पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगा, जो इसके वैल्यूज आएंगी तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। एक x की वैल्यू तो मुझे ये मिल गई। अब सुना, अगर इस वैल्यू को, इनकी वैल्यूज मेरे पास कोई पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, जैसे ये यहाँ पर x की वैल्यू 3 आ गई, ये पॉजिटिव वैल्यू थी, तो एक वैल्यू तो मुझे कंफर्म हो गई कि x की वैल्यू 3 आने वाली है, और बाकी वैल्यूज में क्या करूंगा, इसमें से निकालूंगा। अगर इसमें से वो वैल्यूज नेगेटिव आती हैं या पॉइंट्स में आती हैं तो फिर मेरा x का आंसर 3 ही है। वरना अगर यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज आ जाती हैं और कोई जेन्युइन वैल्यूज आती हैं 4, 5, 6, तो मेरा आंसर x की 2 वैल्यूज होने वाली हैं। तो स्टूडेंट इसको जरा पुट करते हैं, डायरेक्ट मैं इक्वेशन जो है वो कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। मोड दबाना है, तो आपने मोड दबाना है और 5 को दबाना है, तो आपके पास ये इक्वेशन मोड खुल जाएगा। इक्वेशन मोड खुलने के बाद आपने क्या करना है, आप डायरेक्ट यहाँ पर 3 वाली इक्वेशन भी कर सकते थे, 9x³ ये वाली। अच्छा चलें इसको करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 4 दबाएंगे, आपके पास ना ये मोड खुल गया। अब इस मोड में क्या करना है, आपने पहले 9 रखना है, और उसके बाद हमारे पास क्या था, 29 था, तो माइनस का 29 रख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस का 15 है, तो मैंने क्या किया, प्लस का 15 c की वैल्यू, और उसके बाद मेरे पास क्या है, d की वैल्यू जो कि है 27, ठीक है, तो फिर मैंने रख दिया, लेकिन 27 माइनस का है, तो माइनस का 27। अच्छा जी, अब ये वैल्यूज रखने के बाद जब मैं इक्वल टू दबाऊंगा स्टूडेंट, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 3। ये देखें x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3। तो इसने मुझे बता दिया कि यहाँ पर x की वैल्यू 3 होने वाली है। तो यही हमारा आंसर है वैसे, लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है ये मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ आगे। तो सुनो, अब जरा देखते हैं कि ये मेरे पास मैंने रिड्यूस कर ली इस इक्वेशन को। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखता हूँ। तो सुन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मैं इस पे सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे सॉल्व करूंगा, मोड दबाना है और उसके बाद आपने आ जाना है 5 पर, फिर उसके बाद x⁻2 वाली इक्वेशन मतलब कि 3 दबाएंगे। अब ये 3 इक्वेशन 3 नंबर वाली इक्वेशन है, तो x², x और 9, ठीक है। तो सबसे पहले a की वैल्यू मतलब कि x² की वैल्यू मतलब कि, तो मैं प्रेस करूंगा 9 और एंटर करूंगा। उसके बाद मैंने क्या करना है, 2 वैल्यू किसकी है, b की, तो मैंने 2 किया और एंटर किया। अच्छा, उसके बाद मेरे पास वैल्यू है 9, तो मैंने 9 किया और एंटर किया। स्टूडेंट जब मैंने 9 करके एंटर किया तो मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। अब ये देखें, ये वैल्यूज मेरे पास किस में आ रही हैं, रेडिकल में आ रही हैं। तो ये पॉइंट वाली और इमेजिनरी वैल्यूज हैं। पहले x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, इमेजिनरी, दूसरे की भी वैल्यू आई है इमेजिनरी। तो स्टूडेंट क्या इससे पता चला कि x की जो दूसरी वैल्यूज आने वाली हैं दोनों इमेजिनरी हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कर दूंगा कि x की एक ही वैल्यू है जो कि है 3, तो ये 3 ही मेरा इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर आपको इसको आगे सॉल्व करना है तो आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपर रिप्लाई मिल जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, तो इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सॉल्व कर रहे होंगे अपनी एक्सरसाइज 18.5। अल्लाह हाफिज़।